57 शादी संपन्न हुई और मिसेज अंतरा दानिश ओबरॉय। अब आगे। अंतरा गेट की तरफ देखते हुए अपने आप को संभालते हुए धीरे से बोली, आ जाए। उसके ये कहने पर ध्रुवी अपने हाथों में अंतरा के लिए लहंगा और ज्वेलरी लेकर आती है जो आज अंतरा अपने सगाई में पहनने वाली थी। ध्रुवी अंतरा टेबल पर उन सब सामानों को रखते हुए बोली, किट्टू यही सब पहनना है आज तुम्हें? ओके। अंतरा अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोली, हम्म। ध्रुवी उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ किट्टू, नर्वस हो? ध्रुवी को लगा जैसे वो खुद अपनी सगाई के लिए नर्वस है वैसे अंतरा भी होगी। अंतरा उसकी बात सुनकर कसकर उसके गले लग जाती है। उसे घबराहट सी हो रही थी। ध्रुवी उसके पीठ को सहलाने लगती है। क्योंकि अभी अंतरा मात्र 19 साल की ही थी जिस वजह से ध्रुवी उसकी कंडीशन समझ रही थी। अंतरा कुछ देर बाद उससे अलग हुई तो ध्रुवी ने उससे कहा, किट्टू देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने भाई से बात कर लिया है, शादी के बाद तुम हमारे साथ भी रह सकती हो और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो और रेयान बहुत अच्छा है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। अंतरा उनकी बात ध्यान से सुन रही थी पर उसके दिमाग में बस दानिश की बातें ही चल रही थी। अंतरा ने फिर उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। ध्रुवी फिर बात बदलते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ क्योंकि रेयान बहुत बार पूछ चुका है कि अंतरा की मेहंदी कैसी लगी है, उसका नाम कैसा लग रहा है। सर खा रखा है उसने मेरा। ये कहकर वो हंसने लगी और अंतरा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई क्योंकि मेहंदी पर तो दानिश का नाम था, वो भी बड़ा सा जो एक बार में ही सभी को आसानी से दिख जाए। अंतरा तुरंत अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, वो दी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आई। ये कहकर अंतरा तुरंत वहां से चली गई। ध्रुवी को उसका बिहेव अलग लगा पर फिर उसने इतना नोटिस नहीं किया और उठकर बाहर चली गई। वहीं अंतरा अपनी मेहंदी को रगड़ते हुए छुड़ा रही थी पर उसका फायदा नहीं था, मेहंदी अब तक बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। अंतरा गुस्से से उसे घूरने लगी। वहीं नीचे सारी तैयारियां अब तक हो चुकी थी। गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। रेयान के चेहरे से खुशी तो जा ही नहीं रही थी, आखिर उसके मन का जो हो रहा था। अब मेहमान अभी से आना शुरू हो चुके थे। वहीं ओबरॉय पैलेस में भी यही हाल था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहां का माहौल काफी खुशनुमा था। ध्रुव काफी खुश था। सारे घरवाले इस रिश्ते से बहुत खुश नजर आ रहे थे। बिपाशा जी फलों की टोकरी को नौकर को पकड़ाते हुए वहां अपने लैपटॉप में बैठकर काम कर रही ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा फोन करो दानिश के पास। अगर वो आज नहीं आया तो डैड बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि 2 दिन से वो घर नहीं आया है। उनकी बात सुनकर ध्रुव उनसे बोला, मॉम मैंने उसे कॉल किया था पर वो कॉल नहीं उठा रहा और ऑफिस भी ऋतिक संभाल रहा है और उसके दोस्तों से भी पूछने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप जानती है सब उसके भक्त है, कोई सही इन्फो नहीं देगा उसके बारे में। ध्रुव का लहजा थोड़ा चिंता में भरा था। बिपाशा जी भी लाचारी से उसे देखते हुए बोली, ये लड़का सच में मेरी सोच से परे है, हमेशा से ऐसा काम करता है जो किसी ने उम्मीद भी नहीं रखी होती। ध्रुव भी उनकी बात से सहमत था। इसी तरह फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। विला में ध्रुवी का रूम। सुधा काफी खुश थी, आखिर उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में हो रहा था। पर उनके चेहरे पर थोड़ी चिढ़ भी थी जो अंतरा को लेकर थी। पर सुधा ने ओबरॉय खानदान के बारे कुछ पता लगवाया था जिसे जानकर सुधा ने ध्रुवी से कहा, वैसे ध्रुवी बेटा तुम ध्रुव से प्यार करती हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? ध्रुवी उनकी तरफ घूरते हुए बोली, वो मैं इसलिए ये कह रही थी कि अगर ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल पसंद है तो तुम्हें उस खानदान के छोटे बेटे को पसंद करना था जिसके नाम पर पूरी अल्फा और गामा कंपनी है। सुधा अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली। ध्रुवी का दिमाग गर्म हो गया क्योंकि वो पैसों से नहीं ध्रुव के नेचर से प्यार करती थी। ध्रुवी ने उनसे गुस्से में कहा, प्लीज मॉम अपनी बकवास बंद करिए, मैंने प्यार पैसों को देखकर नहीं किया है कि जिसके पास ज्यादा पावर और पैसा हो उससे करूं। ध्रुव मेरे लिए सबसे ऊपर है, समझिए आप, और आइंदा से ऐसी बातें मत करिएगा। ये कहकर ध्रुवी खुद रूम से बाहर निकल गई। वहीं सुधा गुस्से से उसे जाता देखती रह गई। अब तक शाम हो चुकी थी और सगाई का भी मुहूर्त पास आ चुका था जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी और वो ध्रुवी और अंतरा को रेडी कर रही थी। ओबरॉय परिवार भी विला पहुंच चुका था। अथर्व, सुधा और दादा दादी उन सबको इज्जत से अंदर लेकर आए। ध्रुव ने मरून कलर का कुर्ता पहना था जिसके कॉलर में डायमंड लगे हुए थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे। म्यूजिक चल रहा था। ध्रुव की नजरें ध्रुवी को खोज रही थी
तभी ओबरॉय परिवार को पता चला कि रेयान और अंतरा की भी आज सगाई है, जिसे सुनकर बिपाशा जी और देविका जी का दिल टूट सा गया। पर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अंतरा खुद राजी थी ये करने को, जिस वजह से वो लोग उसके लिए खुश थे। स्टेज लगा हुआ था जिस पर एक साइड ध्रुव खड़ा था और दूसरे साइड रेयान गोल्डन कलर के कुर्ते में, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। और अंतरा से सगाई करने की चमक भी तो उसके चेहरे पर ही थी। ध्रुव उसे घूर रहा था। तभी पंडित जी ने सगाई करने को कहा, जिस वजह से सुधा तुरंत ध्रुवी को लेकर आई क्योंकि पहले उनकी होनी थी। ध्रुवी ने भी मरून कलर का लहंगा और उस पर डायमंड ज्वेलरी के साथ फुल मेकअप कर रखा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव की नजरें उस पर टिकी हुई थी। ध्रुवी चलकर उसके पास आती है और उसी के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। उसके भी चेहरे पर स्माइल थी। बिपाशा जी ध्रुव को रिंग देती है, सुधा ध्रुवी को रिंग देती है और दोनों फिर एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं। सभी खुशी से ताली बजाने लगे। ध्रुव और ध्रुवी दोनों अब एक रिश्ते में बन चुके थे। उसके बाद अंतरा को बुलाया जाता है। रेयान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अथर्व अपनी बहन को खुद लेने जाता है। वो जब अंतरा के रूम में पहुंचता है तब वो एकदम से हैरान होकर पूरे रूम को देखता रह जाता है और तभी वो चिल्लाते हुए बोला, किट्टू। दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर में एक लड़की काली साड़ी, काली चूड़ी, काली बिंदी और चेहरे पर आंसू की कुछ बूंदें लिए एक इंसान के साथ गठबंधन में बैठी हुई थी और उसके सामने ही हवन कुंड में पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आहुति दे रहे थे। वो उस मंदिर के आसपास कई सारे गार्ड्स थे जो उन्हें घेरे हुए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कन्यादान के लिए बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो लड़की रोते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए बोली, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप हद से ज्यादा बुरे इंसान हो। आई नो सिली गर्ल, मैं बुरा हूँ, पर जो भी हूँ जैसा भी हूँ अब आज से तुम्हारा हूँ। दानिश शातिर स्माइल के साथ उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, जिसे सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें झुका ली। तभी दानिश ने पंडित जी एकदम ठंडी आवाज में बोला, कन्यादान के लिए कोई नहीं है क्योंकि मैं इसे उठा के लाया हूँ। अब चुपचाप आगे की विधि कराओ। पंडित जी उसकी ऐसी बात सुनकर तुरंत समझ गए और चुपचाप अपना आगे का काम करने लगे। वहीं अंतरा मजबूर थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो दानिश के चंगुल से भाग तक नहीं सकती थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू थे, पर दानिश बेरहम बना रहा। अंतरा के सर पर लाल चुनरी थी, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं दानिश पूरे ब्लैक आउटफिट में काफी डरावना सा लग रहा था। उसके चेहरे के भाव खतरनाक थे। उसने कसकर अंतरा के हाथों को पकड़ रखा था। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा, जिसे सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो दानिश की तरफ देखते हुए आखिरी बार सिसकते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करिए। शुश, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, दानिश ठंडी आवाज में कहकर अंतरा को अपने साथ खड़ा करता है। अंतरा को तो अपने पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। दानिश अंतरा की कलाई पकड़े पहला फेरा लेता है। अंतरा का शरीर सिहर उठता है। दानिश उससे जबरदस्ती शादी कर रहा था। पंडित जी जैसे ही वचन बोलने को हुए, दानिश उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बिना भाव के बोला, मुझे ये टिपिकल वचन नहीं लेना। मैंने ऑलरेडी ही अपनी सिली गर्ल के लिए सब वचन निभा भी दिया है और आगे निभाऊंगा भी, है ना। सिली गर्ल। दानिश शैतानी स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखकर बोला, जिसे सुनकर अंतरा अंदर तक सहम गई और उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा गए। दानिश उसकी खुली कमर को कसकर पकड़ते हुए बिना किसी भाव के बोला, अभी तो ये पहला स्टेप है सिली गर्ल और तुम तो अभी से ही लड़खड़ाने लगी। हम पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें। ये कहकर वो उसे गोद में उठा लेता है। अंतरा आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए अपने हाथ उसके कंधे पर रख लेती है और दानिश टे स्माइल करते हुए उससे दूसरा फेरा लेते हुए बोला, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा सिली गर्ल। अंतरा अपनी पलकें झुका लेती है। उसकी सॉफ्ट से गालों पर आंसू गिरने लगते हैं। 4 फेरे दानिश करता है, फिर वो अंतरा को नीचे उतार कर उसे आगे करता है। अंतरा ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगी और 5वां फेरा पूरा हुआ। इसी तरह 6ठा फेरा, फिर आखिरी 7वां फेरा भी पूरा हुआ और दानिश वापस से अंतरा को लेकर बैठ गया। फिर पंडित जी ने सिंदूर भरने को कहा, जिसे सुनकर अंतरा दानिश को रोते हुए देखने लगी। दानिश उसे देखकर फीलिंग लेस होकर अपने हाथों में सिंदूर लेता है। अंतरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि इसके बाद दानिश की वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। उसका नाम दानिश के नाम से जुड़ जाएगा। दानिश बिना किसी इमोशन के उसके मांग में अपने हाथों से पूरा सिंदूर भर देता है और इसी के साथ अंतरा की आंखों में फिर आंसू बहने लगते हैं।
दानिश को अभी उसके आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। फिर पंडित जी ने मंगलसूत्र के लिए कहा। दानिश ने अपने पॉकेट से 2 मोती वाला, जिसकी मोती एक काली और एक सफ़ेद थी, जो देखने में ही काफ़ी यूनिक और अजीब लग रही थी। दानिश उसे अपने हाथों में लेता है और अंतरा के गर्दन के करीब जाकर उस मंगलसूत्र को उसके गले में बांध देता है। अंतरा कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है। दानिश झुककर उसके गर्दन पर किस करते हुए धीरे से बोला, नाउ यू आर फाइनली माई सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर जीत भरी चमक थी। दानिश उसको देखते हुए उसके फहद पर अपने होठ रखते हुए बोला, मिसेज अंतरा दानिश ओबरॉय, दिस इज योर न्यू नेम सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगी, पर अब सच्चाई यही थी, वो अब दानिश की पत्नी बन चुकी थी। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अंतरा उनकी बात सुनकर गुस्से में उन्हें देखने लगी तो पंडित जी तुरंत उठकर बोले, अच्छा यजमान, अब हम चलते हैं। ये कहकर वो वहां से तुरंत निकल गया। वही दानिश फिर अंतरा को लेकर उठता है तो अंतरा उससे सिसकते हुए बोली, अब तो कर लिया ना आपने मुझसे शादी, अब आप प्लीज मेरे आश्रम के बच्चों को और मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर शातिर स्माइल करते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है पत्नी, पहले चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके और अपने ससुराल लेकर चलता हूँ, अभी उन लोगों से आशीर्वाद लेना बाकी है। ये कह के वो शैतान की तरह हंसने लगा। अंतरा गुस्से, बेबसी और लाचारी से उसे देखने लगी, क्योंकि दानिश ने उसे ब्लैकमेल किया था, उसे मजबूर किया था खुद यहाँ तक आने में। अंतरा अभी कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, प्लीज आप उनके साथ कुछ मत करिएगा। उद्धरण चिन्ह। दानिश उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे मंदिर के नीचे कार की तरफ ले जाते हुए सख्त होकर बोला, तुम बस मेरी बात मानती जाओ, मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है वहां कैसे बिहेव करना है। अंतरा सुबकते हुए हाँ में सर हिला देती है तो दानिश उसे कार में फेंकता है और खुद उसके साइड जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। अंतरा कोने में बैठी बस सिसक रही थी। उसकी लाइफ पूरी बदल चुकी थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए। 58 उसके जिस्म को बहुत जल्द मैं अपना बना लूंगा। अब आगे विला में। इस समय विला का माहौल बेहद गर्म था। मेहमान जा चुके थे और अभी इस समय पूरा ओबरॉय परिवार, रेयान का ग्रोवर परिवार और अथर्व की पूरी फैमिली मौजूद थी। एसीपी, डीसीपी और कई सारी फोर्सेज की गाड़ियां विला के बाहर खड़ी थी। अंतरा गायब थी और सब उसे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ढूंढने की। रेयान एकदम बौखला गया था, क्योंकि उसे पूरा शक था कि अंतरा ऐसे अचानक से अपने आप गायब नहीं हो सकती। बिपाशा जी और देविका जी दोनों के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि अंतरा को वो लोग अपनी बेटी मानते थे और अब ऐसे उसका गायब हो जाना ये सब के लिए बहुत शौकन था। ध्रुव और शिशिर जी ने भी अपनी फोर्स लगा दी थी अंतरा को ढूंढने में। ध्रुवी की आंखें नम थी, वो परेशान थी तो वही सुधा खुश लग रही थी। वो तो जैसे यही चाहती ही हो, पर वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रही थी। वहीं अथर्व सभी को कॉल कर रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। रेयान भी अपने आदमियों को काम पर लगा चुका था। वो सब अंदर हॉल में थे और तभी उन्हें बाहर कई सारी कार्स के रुकने की आवाज आई। सभी एक दूसरे को देखने लगे और तभी कई सारे गार्ड्स अंदर की ओर आने लगे और उन्हीं के बीच 2 लोग आ रहे थे। उन दोनों इंसान को देखकर वहां खड़ा हर एक मेंबर शॉक्ड हो चुका था। उन्हें जैसे सदमा लग चुका हो गेट पर खड़े दोनों लोगों को देखकर। वहां का माहौल अब शांत हो चुका था। सबसे ज्यादा शौक तो सुधा थी और रेयान, बाकी सबको तो अपने आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी हॉल में सारी लाइट्स ऑफ होती है और वहां एक प्रोजेक्टर ऑन होता है। सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं। वहां किसी की शादी हो रही थी। शादी में बैठे दूल्हा दुल्हन को देखकर सभी फिर हैरान हो गए। वो क्लिप दानिश और अंतरा की शादी की थी जो उन लोगों ने मंदिर में किया था। सभी लोग उसे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उसमें दानिश ने अंतरा से अच्छे से शादी किया था। वो क्लिप मंदिर की ही थी। जब शादी खत्म होती है तब प्रोजेक्टर अपने आप बंद हो जाता है और लाइट्स ऑन होती है और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। सभी सन होकर उस ओर देखने लगते हैं तो वहां दानिश अपनी गन लिए अंतरा को पीछे करके सुधा पर पॉइंट किए था। सुधा जो ये सब देखकर एकदम बेचैन और बौखला सी गई थी। वो अंतरा के पास आके उसे थप्पड़ मारने वाली थी
और दानिश ने उस पर सीधा गन पॉइंट कर एक ट्रिगर उनके साइड में चलाते हुए कठोर आवाज में बोला, सोचना भी मत कि तुम उसे छू भी पाओगी, क्योंकि तुम अब उसके नीचे जूते की ओर इशारा करते हुए भी बराबर नहीं हो। पूरे शांत हॉल में दानिश की गरजती आवाज गूंजी, जिसे सुनकर सब होश में आए। और सुधा तो तुरंत पीछे हट गई, पर वहीं रेयान अपनी गन निकालकर सीधे दानिश पर तानते हुए बोला, उसे चुपचाप मुझे दे दो दानिश, क्योंकि ये जो सबको तुमने दिखाया है, भले ही ये सच हो, पर ये शादी अंतरा से तुमने जबरदस्ती की है। उद्धरण चिन्ह। दानिश शातिर स्माइल करते हुए अब अपनी गन सीधे सौम्या पर पॉइंट करते हुए बोला, ओह रियली, तो तुम्हें लगता है कि ये शादी मैंने उससे जबरदस्ती की है? तो ठीक है, वो यही है और वो खुद सबको बताएगी कि क्या सच है। फिर अंतरा को अपने पीछे से सामने लाते हुए उससे धीरे से बोला, पत्नी, अब तुम सबको सच बताना, ठीक है? सौम्या, जिसके ऊपर गन पॉइंट थी, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर रेयान गुस्से से अपनी गन दानिश के ऊपर से नीचे कर लेता है। तो दानिश भी अपनी गन को नीचे करके सभी की तरफ अपनी ठंडी नजरों से देखता है। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी जो सबको देखकर वो कर रही थी, और फिर उसने हिम्मत करके सभी की ओर देखते हुए धीरे से बोली, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि भाई मेरी शादी रेयान से जबरदस्ती करवा रहे थे और मैं रेयान पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से मैंने इनसे शादी कर लिया। ओह वाह, कितनी अच्छी बात कही किट्टू तुमने। तो इसका मतलब तुम दानिश ओबरॉय को पसंद करती थी और मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। वाह, अथर्व ताली बजाते हुए बोला। उसके चेहरे पर गुस्सा था। अंतरा की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर उसे रोना नहीं था, जिस वजह से उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैं इन्हें पसंद करती हूँ। झूठ, सरासर झूठ है ये बात। चाहे कोई माने या ना माने, पर इस शादी के पीछे की असली सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगा और तब मैं तुमसे अंतरा को लेकर जाऊंगा। दानिश ओबरॉय, रेयान चिल्लाते हुए बोला। दानिश को उसके बोलने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर अंतरा को अपने करीब कर लिया और धीरे से उसके कान में बोला, पत्नी, तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं रोना, ओके? हम घर चलेंगे, उसके बाद तुम जितना मर्जी हो उतना रोना। दानिश एक बात पर जोर देते हुए बोला, जिसे सुनकर अंतरा अपनी नजरें झुका लेती है। वही पूरा ओबरॉय परिवार दानिश और अंतरा को देख रहा था। सभी के चेहरे पर इस समय कोई खुशी नहीं थी, बल्कि गुस्सा था। बिपाशा जी बिना भाव के अंतरा को देख रही थी, जिसकी मांग में उनके छोटे बेटे के नाम का सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और चेहरे पर मुस्कान थी। अथर्व दानिश और अंतरा को गुस्से से देखते हुए बोला, किट्टू, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, और अब मेरी सुनो, आज से अभी से मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और ना ही अब से तुम मेरी बहन हो और ना मैं तुम्हारा भाई। ये कहकर अथर्व अपना मुंह उससे फेर लेता है। वहीं अंतरा सनन रह जाती है और वो जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कैजुअली बोला, पत्नी, तुम्हें अब मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर पहले चलो हम अपने नए रिश्ते को अच्छे से बनाते हैं। ये कहकर वो शैतानी स्माइल करता है। अंतरा उसे गुस्से में घूरने लगती है और तभी बिपाशा जी उन दोनों से बोली, आज यहाँ जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है ना, वो बिल्कुल सही नहीं किया और अब हमसे उम्मीद मत रखना कि हम लोग तुम्हें माफ करेंगे। दानिश उन्हें बस बिना भाव के देखता रहा। अंतरा की पलकें अब तक गीली हो चुकी थी और फिर दानिश ने इमोशनलेस आवाज में सभी से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, बस शादी की न्यूज देनी थी जो दे दिया अब, और ये फैमिली ड्रामा मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये कहते हुए दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। वहीं ओबरॉय परिवार और बाकी सभी ये सब देखते रह जाते हैं, पर सुधा के चेहरे पर अब एक चमक थी। उसे किसी चीज का जैसे सुकून सा मिल गया हो। वहीं अथर्व तुरंत अपने रूम में चला जाता है और रेयान वहां से गुस्से में निकल जाता है। उसे अब सब पता लगाना था। ओबरॉय परिवार भी पैलेस के लिए निकल जाता है। वहीं दानिश कार में लेकर अंतरा को बैठा था। अंतरा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने अब तक जितना खुद को संभाल रखा था वो सब अब वो निकाल रही थी। कार में पार्टीशन ऑन था। दानिश अंतरा की पीठ को रब कर रहा था और अंतरा रोए जा रही थी। कार खुद शुभम ड्राइव कर रहा था। उसे अंतरा के रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उसे दानिश पर गुस्सा आ रहा था। कार पैलेस की ओर नहीं जा रही थी, कार दानिश के बंगले की तरफ जा रही थी। दानिश जब अंतरा के रोने से इरिटेट हो जाता है तब वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, चुप, अब एक भी आवाज़ तुम्हारी निकलनी नहीं चाहिए, वरना अभी के अभी कार से बाहर उठा के फेंकूंगा।
अंतरा उसकी बात सुनकर सिसकते हुए बोली, हाँ यही बाकी रह गया है, यही कर लीजिए आप, तब आपको और सुकून मिल जाएगा। वैसे भी सबसे दूर कर ही दिया आपने, अभी भी मुझे मेरी फैमिली मिली उसे भी दूर कर दिया, और जो ऑलरेडी थी अब वो भी आपकी वजह से नाराज है। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा था और वो कार में चिल्ला रही थी दानिश पर। दानिश उसकी बात सुनकर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए सख्त होकर बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि रिश्ते आते जाते रहते हैं, तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है तुम्हें। इस बार दानिश चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर अंतरा उसकी गोद से उतरते हुए गुस्से में बोली, जब इतना ही आपको मेरी चीजें ड्रामा लगती है तो शादी क्यों किया मुझसे? ना करते, जी तो रहे थे ना अकेले, क्या खुश नहीं थे तब? दानिश उसे वापस से अपनी गोद में बिठाते हुए उससे बोला, पत्नी तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, वरना क्या? अब और क्या करेंगे आप? इससे ज्यादा बुरा और क्या ही कर सकते हैं आप मेरे साथ? अंतरा सिसकते हुए बोली। दानिश ने सबसे पहले एक गहरी सांस लिया और फिर अंतरा को शांत कराते हुए उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाते हुए धीरे से बोला, अच्छा अब शांत हो जाओ और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अंतरा ऐसे ही बिना कोई झिझक के उसके सीने से लगी रही। वो बहुत थक चुकी थी आज एक दिन में। उसे किसी के प्यार की जरूरत थी, जो उसे दानिश के बाहों में मिल रहा था। दानिश अपना चिन अंतरा के सर पर रखकर कुछ सोच रहा था और उसका एक हाथ अंतरा की पीठ पर था और दूसरा उसकी खुली कमर को सहला रहा था। अंतरा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे दानिश की बातों में जैसे सुकून मिल रहा था। दानिश बिना किसी इमोशन के सामने की ओर देख रहा था। अंतरा धीरे धीरे इसी तरह कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। अंतरा का चेहरा लाल था रोने की वजह से। दानिश ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल डायल किया और उधर से किसी ने उठा लिया और फिर दानिश अपनी बाहों में सोई अंतरा को देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए उस इंसान से बोला, कहा था ना वो मेरी होगी, देखो अब वो मेरी बाहों में मेरी पत्नी बनकर है। उद्धरण चिन्ह। दानिश ये कहकर शैतानी स्माइल करने लगा। वही वो इंसान ये सुनकर गुस्से में बोला, मुझे सब पता है कि ये सब तुमने उससे जोर जबरदस्ती से किया है और जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा दानिश ओबरॉय, तब तुम उसे कैसे मुझसे दूर रखोगे? हाँ हाँ हाँ। उधर से कोई हंसने लगा, जिसे सुनकर दानिश भी शैतानी स्माइल करते हुए बोला, तुम उसे सपने में भी अब पा नहीं सकते क्योंकि कुछ ही दिन में उसका हर एक चीज मेरा हो जाएगा, जिसमें से सबसे जरूरी उसका जिस्म है, जिसे मैं बहुत जल्द अपना बना लूंगा। इस बार दानिश टेढ़ी स्माइल किया और बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर दिया और फिर अंतरा के झुककर अंतरा के फोइड पर एक किस किया और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अंतरा कंफर्टेबल थी। कुछ ही देर में दानिश की कार उसके बंगले में आकर रुकती है। दानिश अंतरा को अपनी गोद में लिए बाहर निकलता है और उसे लेकर सीधे अपने किंग बेडरूम में जाता है और उसे बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर कुछ पल उसके चेहरे को देखता है और फिर झुककर उसके होठों को चूम लेता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। किससे छुपा रहा है दानिश अंतरा को? कैसी जाएगी इनकी जिंदगी की कहानी का दूसरा पहलू? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एंड यार एक के बाद दानिश कोई विलेन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद इंट्रो में मेंशन करती, पर हाँ उसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब है जिस वजह से आप सब एडजस्ट कर लो। टीयर्स ऑफ जॉय। एनीवे आप शादी हो गई है, देखते हैं अभी ये बंदा और क्या क्या करता है। विंकिंग फेस 59 मुझे अभी और सोना है तुम्हारे साथ और बहू को लेकर आओ। अब आगे दूसरी तरफ एक रूम में एक औरत किसी से कॉल पर बात करते हुए बोली, देखो मैंने तुमसे जो कहा वो सच है। अंतरा ने खुद सबके सामने ये कहा कि वो उसे पसंद करती है और इसलिए उससे शादी कर ली। उसकी बात पर उधर से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर वो औरत बोली, ये चाहे उसकी चाल ही क्यों ना हो पर इसमें अब उस दानिश ओबरॉय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अंतरा ने ये बात खुलेआम सबके सामने कही है जिसमें सभी शामिल थे। उधर से किसी ने कुछ फिर कहा जिसे सुनकर वो औरत परेशानी में बोली, पर मुझे नहीं पता था कि वो दानिश उसे ऐसे बचा सकता है। हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। अगर अंतरा एक बार सबके सामने ये कह देती कि ये सब उसकी चाल है तो मैं किसी भी तरह से उसे अपने शिकंजे में डाल लेती है, पर उसने वहां सभी पुलिस और घर वालों के सामने कहा कि वो उसकी पसंद है और हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। वो औरत गुस्से में बोली, पर तभी उस औरत ने कहा, पर हाँ इन सब में एक बात अच्छी हुई है जो ये है कि उसके भाई ने उससे सारा रिश्ता तोड़ लिया, वो भी सबके सामने, जो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है और इसका फायदा हम उठा सकते हैं। उस औरत की ये बात सुनकर वो आदमी उधर से फिर थोड़ा ठीक से बोला, हाँ तब तो अच्छा है,
पर अगर वो ये सब ना करती तो आज की रात वो मेरी शिकंजे में होती। वेल कोई बात नहीं, बहुत जल्द ऐसा होगा। ये कहकर वो हंसने लगता है और फिर वो औरत कॉल कट कर देती है और शातिर मुस्कान के साथ बोली, मुझे सब पता है कि ये सब उसने तुम्हें हम सबसे से दूर रखने के लिए ही किया है, वरना दानिश ओबरॉय जैसा पावरफुल आदमी तुम्हें आगे ना करता। पर कोई नहीं, बहुत जल्द तुम एक बार फिर हमारे चंगुल में आओगी किट्टू। ये कहकर सुधा हंसने लगती है। वहीं उसी समय दूसरी तरफ एक फेमस बार में दानिश प्राइवेट एरिया में बैठा था। वहां का माहौल गर्म था। उसी के जस्ट सामने बैठा इंसान उसे ही देख रहा था। तभी दानिश अपना एक ड्रिंक उठाकर सामने बैठे इंसान से टोस्ट करते हुए बोला, क्या हुआ साले साहब, तुम खुश नहीं दिख रहे। अथर्व उससे ड्रिंक टोस्ट करते हुए सोचते हुए बोला, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे खुद अपनी बहन को ऐसे खुद से दूर करना पड़ेगा। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हैं ड्रिंक करते हुए बोला, ओ कितनी बार कहा कि उसे मेरे पास आना ही था, फिर चाहे तुम मेरे इस प्लान में शामिल होते या ना होते, मैं उसे अपना बना ही लेता। उसकी बात पर अथर्व ड्रिंक करते हुए बोला, पर मैं नहीं चाहता कि उसे ये सब पता चले कि ये सब हमने प्लान किया था, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? दानिश इस बार कठोर आवाज में बोला। बहन है वो मेरी, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं होगा पर मेरे अंदर है। मैं ही जानता हूँ कि जब मैंने उससे ये रिश्ता तोड़ा तो मुझ पर क्या बीती। पर जल्द से जल्द सब ठीक करो और मुझे मेरी बहन वापस करो, अथर्व झल्लाते हुए बोला। जिसे सुनकर दानिश शैतानी स्माइल करते हुए बोला, अब तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो अब मेरी पत्नी है और उसे अब मैं किसी से नहीं शेयर कर सकता। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उससे जबरदस्ती शादी की है और जो कुछ भी किट्टू ने आज कहा सबके सामने वो तुम्हारे प्लान में था, इसलिए तुम मुझे तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अथर्व दानिश को घूरते हुए बोला। दानिश उसकी बात पर बिना किसी इमोशन के बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे उसके कन्फेशन की ज़रूरत थी कि वो ये एक्सप्रेस करे सबके सामने? वो तो तुमने कहा था ये सब करने को, जिस वजह से मुझे ये चीप प्लान लास्ट में ऐड करना पड़ा, वरना मेरे एक बार के कहने पर ही वहां खड़े सभी यकीन कर लेते कि मैंने उससे शादी की है, फिर चाहे अच्छे से हो या जबरदस्ती। दानिश अपने वाइन ग्लास को रोस्ट करते हुए बोला। जिसे सुनकर अथर्व बस उसे घूरता रहा और तभी उनके बीच बैठा ध्रुव बोला, अब अगर तुम दोनों का हो गया हो तो आगे का प्लान डिस्कस करें। दानिश उनके बीच से उठते हुए बिना भाव के बोला, अब आगे तुम लोग डिस्कस करो क्योंकि आज मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है, उसके साथ। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, वो अभी मात्र 19 साल की ही है, अथर्व झट से दानिश की बात काटते हुए बोला। जिसे सुनकर दानिश शैतानी स्माइल करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, साले साहब अब वो मेरी है और अब मैं उसके साथ चाहे जो करूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और एज का क्या है, एज इज जस्ट अ नंबर। ये कहकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। वहीं अथर्व दांत पीसते हुए उसे देखता रह गया। ध्रुव हंस रहा था और उसने फिर अथर्व से कुछ पर्सनल बात की। वहीं दानिश कुछ ही देर में अपने बंगले में पहुंचा और सीधे अपने किंग बेडरूम में गया, जहां इस समय अंतरा सो रही थी। दानिश पहले वॉशरूम गया और फिर एक ब्लैक नाइट पैंट वियर कर शर्टलेस ही अंतरा के साइड में आकर लेट गया और अंतरा का चेहरा कंबल से निकालकर अपने सामने कर लिया और उसे एक सुकून के साथ देखने लगा। दानिश के हाथ की पतली उंगलियां अंतरा के माथे पर लगे सिंदूर को टच करते हुए उसके नाक, उसके गाल, उसके होठ और उसके चेहरे के हर हिस्से को सहलाने लगा। अंतरा गहरी नींद में थी, जिस वजह से वो कसमसाते हुए दानिश से लिपट गई। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कसकर अंतरा को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ग्लास डोर से छनकर धूप की किरणें अंदर आ रही थी। दानिश की आंखें बंद थी और तभी एक पंच सीधे तेजी से आकर दानिश के मुंह पर जैसे ही लगने वाला था, दानिश के एक हाथ ने उस छोटे से हाथों के पंच को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखते हुए बोला, क्या था ये? आप तो सो रहे थे ना, तो आप उठ कैसे गए अचानक से? अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए हड़बड़ी में बोली। वो पंच उसी का था जो उसने दानिश को मारने के लिए उठाया था, क्योंकि दानिश से वो वैसी ही भड़की हुई थी और ऊपर से दानिश ने कसकर उसे हक करके रखा था, जिस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। दानिश अंतरा की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। एक तो तुम इतने देर से मुझे घूर रही थी और फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे पंच करने पर उतारू हो गई। दानिश की बात सुनकर अंतरा सिकबिकते हुए बोली, नहीं वो मैं आपको बिल्कुल भी देख नहीं रही थी।
वो तो मैं बस उठना चाहती थी क्योंकि सुबह हो चुकी है। पर मेरे लिए नहीं, मुझे अभी और सोना है तुम्हारे साथ। लेट्स स्लीप। दानिश ये कहकर उसे और टाइट हक करके अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंतरा खुन्नस में उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। मुझे नहीं सोना आपके साथ। मुझे अब नींद नहीं आ रही। डोंट मूव पत्नी, अदरवाइज आई लूज माई कंट्रोल। दानिश उसकी कमर सहलाते हुए बोला। अंतरा सिहर गई और वो दानिश को घूरने लगी, पर तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। दानिश बिना भाव के फोन को देखता है जिस पर मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। दानिश ऐसे ही अंतरा को अपनी बाहों में लिए फोन को पिक करते हुए बोला, हम मॉम। उधर से बिपाशा जी ने हल्के गुस्से में बोली, कहाँ हो तुम? मैं अपने बंगले में हूँ। क्यों, कुछ काम था आपको? दानिश भावहीन होकर बोला। वहीं अंतरा बिपाशा जी का फोन जानकर शांत हो गई थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। तभी उधर से बिपाशा जी ने भड़कते हुए कहा, शादी तो कर लिया तुम दोनों ने बिना किसी से पूछे, और अब क्या बहू को अलग लेकर रहने का मन बनाया है? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था कि शादी के बाद तुम बहू को लेकर अलग हो जाओ। दानिश उनकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अंतरा को देखता है जो नासमझी में उसे ही देख रही थी। दानिश अंतरा के फिर गालों को सहलाते हुए बिपाशा जी से बोला, ठीक है मॉम, मैं अभी आपकी बहू को लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। तो वहीं अंतरा दानिश के मुंह से ये बात सुनकर एक चमक और खुशी के साथ उससे बोली, क्या कहा आपने? माँ ने मुझे माफ कर दिया, वो मुझे वापस बुला रही है घर। दानिश उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, मुझे ये नहीं पता, पर उन्होंने वापस घर बुलाया है। और हाँ, उन्होंने मुझे कोई घर से नहीं निकाला था, वो तो मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर दानिश फिर कसकर उसके होठों को सक कर लेता है और उसे छोड़कर फिर उठ जाता है। अंतरा अपने लाल होठों को सहलाते हुए दानिश को गुस्से से घूरने लगती है और दानिश टी स्माइल करते हुए वॉशरूम चला जाता है। अंतरा खींचते हुए खुद से बोली, एक खूनी प्यासा वैम्पायर हो आप। दानिश अब तक वॉशरूम जा चुका था, तो वहीं अंतरा ये जानकर काफी ज्यादा खुश लग रही थी कि वो वापस से घर जा रही है। वो चहकते हुए बेड से उठती है और दूसरे साइड वाले वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद दानिश डार्क ग्रे कलर के आउटफिट में रेडी होकर नीचे हॉल में लगे सोफे पर बैठकर कॉफी का सिप लेते हुए टैब में कुछ आर्टिकल्स देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। तभी अंतरा व्हाइट कलर के ड्रेस में रेडी होकर नीचे आई और दानिश को घूरते हुए सीधे उसके जस्ट साइड में आकर खड़ी हो गई। तभी दानिश बिना उसे देखे बोला, क्या तुम मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो पत्नी? अंतरा उसकी बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मैं रेडी हूँ, अब जल्दी चलिए पैलेस। दानिश उसकी बात सुनकर उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखते हुए बोला, तुम इन कपड़ों में अपने ससुराल जाओगी? हाँ तो बुराई क्या है, मैं तो अब ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ ना, अंतरा बेफिक्री में जवाब देती है। तभी दानिश उसके माथे को घूरते हुए बोला, और तुम्हारा सिंदूर कहाँ गया? अंतरा उसे मुंह बनाकर देखते हुए अपने बालों को थोड़ा पीछे करके दिखाते हुए बोली, देखो शायद यही कहीं होगा। What the F, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो कल बहुत सारा लगाया था ना तुम्हारे मांग में, और अब तो एकदम थोड़ा सा ही मुझे दिख रहा है। दानिश बुरी तरह घूरते हुए बोला। अंतरा उसकी बात सुनकर भोली सी शक्ल बनाते हुए बोली, अच्छा, शायद मैंने बात लिया था तो सारा धुल गया होगा, पर फिर मैंने देखो काम भर का लगा लिया है। दानिश अपना सर हिलाते हुए अपना टैब वही सोफे पर रखता है और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए ऊपर वापस से रूम में ले जाता है। आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए अंतरा का हाथ पकड़े रूम से बाहर निकला। अंतरा का मुंह बना हुआ था और वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने इस समय डार्क रेड कलर की डायमंड शेड साड़ी, जिस पर नेटेड क्रॉप स्लीव ब्लाउज था, जो ब्लाउज नॉट पर टिकी थी, और अंतरा के सिल्की बाल पूरे खुले हुए थे, जिसकी सीधी मांग में ढेर सारा सिंदूर भरा था। गले में मंगलसूत्र था और जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करने लगा था। दानिश उसे नीचे ले जाकर पहले उसे नाश्ता करवाता है। अंतरा उसे घूरते हुए खाती है और फिर दानिश उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाता है। अंतरा पैलेस जा रही थी, जिस वजह से वो काफी अब खुश लग रही थी। दानिश उसकी साइड कार में बैठता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और उनकी कार ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाती है, जहां इस समय किसी चीज की तैयारियां चल रही थी। क्यों किया था दानिश और अथर्व ने ऐसा प्लान? जानने के लिए बने रहिए।
एंड कल नई बहू का स्वागत होगा, पर देखते हैं कैसे। वेरी एनीवे, बाय बाय। बताना कैसा लगा चैप्टर। और हाँ, रोमांटिक सीन्स लिखूंगी मैं कल, इसलिए डोंट वरी।